नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है एशिया में बढ़ रही बुजुर्गों की संख्या। कुछ दिनों पहले ही दक्षिण कोरिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि वहां वर्ष 2020 में 2,75,800 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि 3,07,764 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया की न्यूज़ एजेंसी योनहैप ने इस खबर को जैसे ही चलाया, यह वायरल हो गया। इसके बाद वहां की सरकार अलर्ट हो गई है और मान रही है कि उसे अपने नियमों में अब बदलाव करना पड़ेगा। दक्षिण कोरिया में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR बहुत कम है। स्टैटिस्टिक्स कोरिया के मुताबिक वर्ष 2015 से 2019 के बीच लगभग 1 मिलियन लोगों ने शादी की थी, जिनमें से 40% से ज़्यादा जोड़ों की कोई संतान नहीं है। इन आंकड़ों के लिहाज से दक्षिण कोरिया सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाला देश बन चुका है। अगर इन आंकड़ों में सुधार नहीं होता है तो जल्द ही दक्षिण कोरिया में उम्र दराज लोगों की आबादी बढ़ जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की उत्पादकता में भी कमी आएगी। दक्षिण कोरिया की सरकार ने लो फर्टिलिटी एंड एजिंग सोसाइटी के लिए योजना बनाने को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, जो वर्ष 2021 से अगले 5 वर्षों तक के लिए प्रभावी रहेगी। दक्षिण कोरिया में लोगों का औसत खर्च बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बच्चों के पालन पोषण पर अतिरिक्त खर्च का दबाव पेरेंट्स पर पड़ता है, जिसके कारण वे बच्चों को लेकर हतोत्साहित होते जा रहे हैं। अब नई योजना के तहत वहां की सरकार हर बच्चे के जन्म पर एक निश्चित राशि प्रदान करेगी तथा हर महीने कुछ रकम इंसेंटिव के तौर पर भी दी जाएगी, जो वर्ष 2025 तक बढ़ते हुए और ज़्यादा हो जाएगी। दक्षिण कोरिया के पड़ोसी देश जापान के भी हालात ठीक नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों यानी 2025 तक जापान का हर 3 में से 1 नागरिक 65 वर्ष की उम्र से ज़्यादा का होगा। गौरतलब है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS मुंबई द्वारा हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के सहयोग से भारत में बुजुर्गों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक वृद्धों की संख्या 319 मिलियन हो जाएगी, जो पूर्व में किए गए अनुमान से कहीं अधिक है।